Hello everyone, this is Dr. Amit Tripathi from झांसी यूपी. माई मोबाइल नंबर इज़ 8005145160. आज हम पढ़ने जा रहे हैं BNS 041 ब्लॉक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्ट 2. पार्ट 2 में स्लाइड शुरू होती है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस. यहाँ पर काफ़ी डेफिनेशंस दी गई हैं. हेल्थ की डेफिनेशन, इलनेस की डेफिनेशन, सिकनेस एंड डिसीज़ की डेफिनेशन जो इस स्लाइड में दी गई हैं. मैं इन सभी डेफिनेशंस को एक अलग से एक पर्टिकुलर अपने पेपर में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि इसके साथ हिंदी की अगर बात की जाए तो जल्दी हमें समझ में आता है. ये देखिएगा, मैंने पर्टिकुलर जो भी हमारी डेफिनेशंस हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों की फॉर्मेट में लिखा हुआ है. द फर्स्ट वन डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है वो है हमारी हेल्थ की डेफिनेशन. हम बहुत पहले से इस डेफिनेशन को पढ़ते आए हैं, सबको पता है. हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मैरिड द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फॉर्मिटी. एक ऐसा स्टेट है, ऐसी स्थिति है हमारे शरीर की जिसमें कंप्लीट हमारा पूर्णतः फिजिकली हम फिट हों, मेंटली फिट हों और सोशली भी फिट हों, तब हम अपने आप को हेल्थी बोल सकते हैं. ना कि अगर हमें कोई डिसीज़ है, ना कि लिए केवल अगर हमें डिसीज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं. क्योंकि अगर हमें ये सारी चीज़ें हैं, हम सोसाइटी से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरी हमारे शरीर में कोई डिसीज़ नहीं है, तो हम हेल्दी नहीं माने जाएंगे. एक पर्सन को दिमागी रूप से स्वस्थ हो, सोसाइटी में उसका इंटरेक्शन अच्छे तरीके से हो और फिज़िकली भी फिट हो, तब उसको हेल्दी माना जा सकता है. ये पूरी हिंदी में डेफिनेशन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको याद ना करें हिंदी में, इंग्लिश में ही याद करें. क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी दी गई है यहाँ पे इलनेस की डेफिनेशन. ये है सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल. इतनी ही डेफिनेशन याद कीजिएगा. इसके बाद की जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं समझा सकता हूँ. सब्जेक्टिव सेंस मतलब जो पर्टिकुलर है पर्सन है वो फील करता है कि वो सही नहीं है. जैसे कि हम कहने लगते अरे यार आज तो थोड़ा सा मूड ख़राब है, तो डिस्कम्फर्ट, टायर्डनेस, जनरल मेलियस, इस तरीके की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. यहाँ से देखिएगा, इट डज़ नॉट डिफाइन अ स्पेसिफिक पैथोलॉजी बट रिफर्स टू पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इट सच एज डिस्कम्फर्ट, टायर्डनेस एंड जनरल मेलियस. कहने का मतलब ये है, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई पैथोलॉजी नहीं होती है इसमें बॉडी में. ये पर्सन अपने आप में अनवेल फील करता है, जिसके कारण उस वो हल्का सा डिस्कम्फर्ट या टायर्डनेस इस तरीके से फील करता है. ठीक है, हिंदी में भी दी गई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन याद इंग्लिश में ही कीजिएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सिकनेस. ये भी कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये भी क्या है, एक सोशली और कल्चरली हेल्ड कॉन्सेप्ट है. जैसे कि सोसाइटी में हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल हमारी संस्कृति के प्रति हमारी किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके थ्रू ये दिया गया कॉन्सेप्ट है. सोशली एंड कल्चरली हेल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ हेल्थ कंडीशन विच इन टर्म्स इन्फ्लुएंस हाउ द पेशेंट रिकवर. जिसका मतलब है कि किस टर्म्स इन्फ्लुएंस में इसको देखा जाएगा कि पेशेंट अपनी सोसाइटी के प्रति किस तरीके से रिएक्ट करता है और कल्चर के प्रति किस तरीके से रिएक्ट करता है. ठीक है, हिंदी में भी दी गई है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये याद इंग्लिश में ही करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिसीज़. नाउ हैव अ लुक ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिसीज़. डिसीज़ क्या होती है? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन. In other words, disease implies a focus of pathological process that may or may not be produced by produce symptoms and result of the patient illness. कैसी इस फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शिथिलता या ऐसी कंडीशन. डिसफंक्शन का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करना, डिस्टर्ब फंक्शन. और इन अदर वर्ड डिसीज़ इज इम्प्लाइज. डिसीज़ मेनली क्या होती है, अभी तक हम ऊपर बात कर रहे थे, सिकनेस इलनेस कोई बीमारी नहीं है, वो एक व्यक्ति की खुद की सोची हुई कंडीशन है. जबकि यहाँ पे पर्टिकुलर डिसीज़ की डेफिनेशन हम कहते हैं एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है. इस पैथोलॉजिकल प्रोसेस को हम आगे भी पढ़ेंगे. एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि व्यक्ति में सिम्टम्स हो भी सकते हैं विच रिजल्ट द प्रोड्यूस ऑफ सिम्टम और रिजल्ट द पेशेंट इलनेस. और पेशेंट में सिम्टम नहीं भी हो सकते हैं, और इसके बाद जब सिम्टम्स होते हैं तब पेशेंट इलनेस फील करता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा वो है स्लाइड उसकी तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस पूरी चैप्टर में, जिसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को देखिएगा. मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी यानी स्टडी ऑफ डेथ.
और दूसरा इसको और कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रिवेंट करना और लोगों को मृत्यु की स्टडी ऑफ डेथ, मतलब डेथ मृत्यु को की स्टडी करना कि कारण क्या है डेथ का, ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें। इसके इंडिकेटर मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, IMR MMR, ये इसके इंडिकेटर्स होते हैं। मॉर्बिडिटी डिसीज से रिलेटेड होता है, सीरियस मॉर्बिडिटी, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कंडीशन दैट प्रोड्यूस डिसेबिलिटी एंड क्रॉनिक इलनेस। ऐसी प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ कंडीशन, किस तरह की कंडीशन को प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना जो कि हमें सीरियस डिसेबिलिटी, बहुत सीरियस डिसेबिलिटी करे और क्रॉनिक इलनेस पैदा करे, ऐसी कंडीशन को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना, प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, इसको सीरियस मॉर्बिडिटी कहते हैं। इसके बाद माइनर मॉर्बिडिटी, माइनर से समझ में ही आ रहा है, हैंडलिंग अ लेज़र इलनेस, लेज़र मतलब लेसर इलनेसेस, मतलब कमज़ोर जो इलनेसेस हैं उनको हैंडल करना है। एनवायरमेंटल कंडीशन दैट क्रिएट्स, इस तरीके के एनवायरमेंट कंडीशन जो कि न्यूसेंस क्रिएट करें और इनकन्वीनियंस, मतलब असुविधा पैदा करें, उनको हमको हैंडल करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन आ चुकी है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। द अटेनमेंट ऑफ फुल सेंस, एक ऐसे फुल सेंस की प्राप्ति एक पर्सन की जिसमें कि वो मेंटली अपने आप को फिट समझे, मेंटल वेलबींग एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव रिलेशन। कंस्ट्रक्टिव रिलेशन से मतलब एक अच्छे रिलेशंस को, बहुत पॉजिटिव रिलेशंस को दूसरों के साथ बना सके, और एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करे जिससे कि वो लॉन्गिविटी, मतलब लाइफ में बहुत लंबा जिए वो लोग और एक खुशहाल जीवन जिए। आप इतना ध्यान रख लीजिएगा यहीं से, द अटेनमेंट ऑफ फुल सेंस ऑफ पर्सनल विगर, इतने से ही आपका आंसर पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैंने बस इतनी वर्ड ही मैंने मतलब याद था और मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। थैंक्स अलॉट। अब मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें ताकि सभी लोग इस एग्ज़ाम में क्रैक हो सकें। थैंक्स अलॉट।